बीजेपी सरकार बनने से पहले उन्होंने कई वादे किए थे कि भ्रष्टाचार को मिटाएंगे और जनता के सामने सारे भ्रष्टाचारियों का मुंह सामने लाएंगे ताकि समझ पाए जनता जनार्दन कि किस तरह से लोग भ्रष्टाचार करते हैं। लेकिन आज थाने में बीजेपी के ऊपर ही एक बहुत बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा सामने लेकर आए हैं समाज सेवक अजय जया जी। अजय जया जी ने आरटीआई के थ्रू कुछ जानकारियां निकाली कि जिस तरह से बीजेपी के लोग लगातार भ्रष्टाचार की बात करते हैं और आप देख सकते हैं कि किस तरह से इल्लीगल कामों को लेके बीजेपी के पूर्व सांसद रहे किरीट सोमैया का यहाँ पे उन्होंने फोटो दर्शाया है कि किस तरह से हैमर लेके किरीट सोमैया जी इसमें दिखाए जा रहे हैं। और कई मामलों में आपको बता दें कि किरीट सोमैया जी हैमर लेके इल्लीगल मामलों में मीडिया के सामने आए और इल्लीगल कामों का भ्रष्टाचार का उजागर किया था। लेकिन अजय जया जी ने आज जिस तरह से आरोप लगाया है और उनके पास थाने महानगर पालिका द्वारा दी गई आरटीआई में जानकारी भी है, हम जानने की कोशिश करेंगे अजय जया जी से कि किस तरह से अजय जया जी आपने सोचा कि बीजेपी के कार्यालय को जानकारी ली जाए कि ये इल्लीगल है या इल्लीगल नहीं है। इलीगल जो भी बांधकाम रहता है, स्ट्रक्चर रहता है, इसके ऊपर है ना सबसे ज़्यादा एग्रेसिव ये बोलने वाले जो रहेंगे वो बीजेपी के लोग रहेंगे। हमेशा इलीगल कंस्ट्रक्शन के बारे में वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस लेते हैं, बहुत उसके ऊपर कार्रवाई का मांग करते हैं। लेकिन ये सब करते वक्त मैं ऐसा सोचता हूँ कि इनका सब कुछ लीगल है कि क्या। तो एक धक्का जनक बात इसमें मेरे को समझ में आया कि उनका जो मध्यवर्ती मतलब थाने का जो मेन उनका ऑफिस है, हेड ऑफिस है बीजेपी का कोपट में, उसमें उन्होंने खुद इलीगल कंस्ट्रक्शन किया है। और छोटा मोटा इलीगल कंस्ट्रक्शन तब ठीक है, एक कम से कम 500-600 स्क्वायर फीट का इलीगल कंस्ट्रक्शन ओपन टेरेस जो बाजू में है वो इनका नहीं होते हुए भी उसको एनक्रोच करके पूरी तरह से एक बड़ा सा हॉल बना के वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने के लिए उन्होंने अपने कब्जे में ले चुके हैं। और ये वहीं पे प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके दूसरे लोगों का इलीगल के बारे में बात करते हैं। तो ये दो फेज वाला उनका मेरे को ही नहीं समझ में आ रहा है। तब ये सब एलिगेशन करते हुआ कि उनका ये प्रॉपर्टी इलीगल है, उन्होंने इलीगल कंस्ट्रक्शन इलीगल काम किया है उसके अंदर, ये करने से पहले मैंने बहुत सारे डॉक्यूमेंटेशन निकाले, उसको वेरीफाई किए। इसमें से पहला तो हम लोगों ने उसका प्लान अप्रूवल लिया है। प्लान अप्रूवल में आप देख सकते हो शॉप नंबर 2 जो है वो बीजेपी का ऑफिस है, यह शॉप नंबर 1 है, ये 2 है। इसके ऊपर कोई भी ओपन टेरेस दिखाया है अप्रूव्ड प्लान में, लेकिन इन्होंने इसको एनक्रोच किया है, इलीगली इसको एनक्रोच करके अपना एक बड़ा सा हॉल टाइप बना चुके हैं। इसमें इन्होंने दीवार बांधा है, ऊपर शेड लगाया है और ये उसके बैक साइड का है। अच्छा, यहाँ से ऊपर जाने के लिए ये लोगों ने क्या किया, ये यहाँ से ये ना स्टेयरकेस निकाला है ताकि यहाँ से वो लोग ऊपर जा सके। और इन्होंने क्या किया, इसका बाजू का जो फ्लैट है वो खरीदी किया हुआ है और उसके बाद में उसमें से आने जाने के लिए वो लोगों ने पूरी तरह से सुविधा की हुई है। और अंदर तो बहुत सारा रेसिडेंशियल फ्लैट में उन्होंने अपने हिसाब से चेंजेस किए हैं जो बेकायदे से हैं। सर एक सवाल है कि आपने बहुत पहले यहाँ पे थाने महानगर पालिका में कई नगर सेवकों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, उनके भ्रष्टाचार का पर्दाफाश किया था, आज तक उस पर कार्रवाई नहीं हो पाई। तो क्या लगता है कि आज शिंदे गुट मतलब शिवसेना और बीजेपी की फिर से सरकार है, शिंदे गुट की सरकार है, देवेंद्र फडणवीस की सरकार है और मिनिस्टर है लोग, तो क्या इस ऑफिस पे कार्रवाई होगी या थाने महानगर पालिका के लोग कार्रवाई करेंगे? अब न्याय सबके लिए समान है। अब इलीगल है तो इलीगल है, अभी उनके खुद के कार्यालय इलीगल है तो कार्रवाई करनी चाहिए। अब उसमें हम लोग क्यों सोचे कि करनी चाहिए कि नहीं, उनका कर्तव्य है कि वो करना चाहिए काम। तो उन्होंने उनका कर्तव्य अगर सही तरीके से निभाना है तो उन्होंने उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अगर उन्होंने कार्रवाई नहीं की तो बहुत सारे प्रोसेस है, इसके बाद में हम लोग कोर्ट जाएंगे, कोर्ट में इसके ऊपर बात होगी, उसके बाद में कोर्ट से ऑर्डर लेकर आएंगे। अगर कोर्ट की लड़ाई तो लड़ेंगे ही और रास्ते की लड़ाई भी लड़ेंगे, ताकि ऐसे नहीं है कि बस ये लोग करेंगे तो छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बहुत बड़ा पार्टी है, सबसे स्ट्रांग पार्टी है, इसके वजह से इन्हें छोड़ना चाहिए। स्ट्रांग हो, सबके लिए न्याय व्यवस्था समान है, समान रहने के कारण हम लोगों ने सीधा यही है, मैं अगर अगले 15-20 दिनों में कार्रवाई नहीं होगी तो जो आंदोलन करना चाहिए उनके कार्यालय के बाहर वो मैं करूँगा। अजय जी एक और सवाल है, कहीं ना कहीं आप एक राजनीतिक पार्टी से भी जुड़े हुए हैं, राजन राजे जी की पार्टी है और पिछले कुछ दिनों पहले राजन राजे जी ने उद्धव ठाकरे को समर्थन दिया है।
तो कहीं उस पदाधिकारी होने का आप एक तरह से राजनीतिक टारगेट तो नहीं कर रहे हैं, जो अब बीजेपी के कार्यालय को आपने निशाना बनाया है? बीजेपी का अब अगर आप ऐसा देखोगे, गए 6-7 महीने पहले जो प्रदर्शन भरा था उसमें तो सब नगर सेवक थे, और ये पत्रकार परिषद में मेरे वैयक्तिक इसमें ले रहा हूँ, ना कि कोई अपने धर्म राज्य के प्लेटफॉर्म से ये काम नहीं कर रहा हूँ मैं। ऐसा हमारा पार्टी का कोई भी इलीगल नहीं है। राजन राजे जो करते हैं जो है वो सीधा सीधा दिखाई देता है, बाकी पार्टी में वो ताकत ही नहीं है। वो मेरा सौभाग्य है कि मैं वैसे पार्टी के साथ में हूँ जहाँ पे मैं फुल एलिगेशन कर सकता हूँ, हमारा भी वेरिफिकेशन तुम लोग कर लो। हम लोग भले ही छोटे पार्टी है लेकिन सबसे नैतिकता और स्ट्रॉन्ग और क्लियर पार्टी है। अजय जी, थाने के सीएम हैं और थाने में ही बीजेपी का ये आपने जो एक इलीगल का मैटर उठाया है कि बीजेपी का यहाँ पे कार्यालय इलीगल है, तो सीएम से क्या आह्वान करेंगे? क्योंकि देखा जाए कि महाराष्ट्र है लेकिन थाना जो है सीएम का होम टाउन है, गढ़ है, तो सीएम से क्या आह्वान करेंगे आप? सीएम से अभी आह्वान क्या करना है, सीधी बात है कि जब वो पहले सीएम बन के थाने आए तो उन्होंने बीजेपी वही कार्यालय में जाके आए। अब शायद उनको पता है, नहीं पता है, पता नहीं, कि वो इलीगल है, वो इलीगल कंस्ट्रक्शन किया हुआ है, तो उन्होंने खुद ये सब डॉक्यूमेंटेशन मैंने किया हुआ है, उनको भी भेजा हुआ है और आगे भी हम लोग भेजते रहेंगे, तो उन्होंने खुद उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। सबका मानना ये है कि अभी वो खुद वो पार्टी के साथ में गठबंधन है, वो कहाँ कार्रवाई करेंगे, ये उनका प्रॉब्लम है। हमें न्याय चाहिए, हम लोग न्याय मांगने के लिए जो व्यवस्था हम लोगों को दी गई है उनसे हम लोग न्याय मांगते रहेंगे। और इस पे वो लोगों ने गलती किया, उन्होंने कार्रवाई नहीं किया, मतलब ये दो फेज का है। मुझे दूसरे लोगों का जो इलीगल रहेगा उसके ऊपर ये लोग कार्रवाई करेंगे। आपने भी देखा रहेगा शिवसेना का शिंदे गट के अगेंस्ट में जो जो लोग जाते हैं उनके ऊपर बरोबर कार्रवाई की जाती है, लेकिन इनके ऊपर नहीं। अभी देखने वाली बात है कि खुद उन पे कुछ बदलाव आएगा और कार्रवाई करेंगे। बहुत कम चांसेस है, लेकिन हम उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो हम इस चीज़ पे उम्मीद करते हैं। उम्मीद के साथ में हम लोग लीगल वे में जितना हो सके उतना आगे बढ़ने की कोशिश करें। तो सुना आपने थे ये धर्मराज पद से एक पदाधिकारी अजय जया जी समाज सेवक भी हैं और लगातार ये कई भ्रष्टाचार को उजागर कर चुके हैं। आज उन्होंने बताया कि किस तरह से बीजेपी कार्यालय भी इलीगल है और कहीं ना कहीं ये लीगल वे भी अपनाएंगे। लेकिन सवाल यही है कि क्या सत्ताधारी पार्टियों को किसने अधिकार दिया कि वो अवैध काम करें और दूसरे पे उंगली उठाएं? देखना यह है कि क्या महाराष्ट्र सरकार इस कार्यालय पे कोई हथौड़ा चलाएगी या थाने महानगर पालिका के आयुक्त विपिन शर्मा इस कार्यालय पे कोई कार्रवाई करेंगे। लगातार अपडेट दिखाने की कोशिश करेंगे। वीडियो सहयोगी संदीप के साथ चंदूषण विश्वकर्मा, JJV न्यूज़ थाने। JJV न्यूज़ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप बने रहें ताज़ा तरीन खबरों के साथ।